और उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है और एक खबर यह है कि कैबिनेट में झारखंड से जो संभावित नाम है वो भी अब सामने आ रहे हैं। तो देखिए पत्ते खुलते जा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी को जगह जो है वो मोदी कैबिनेट में मिल सकती है इसके साथ, और दूसरा नाम देखिए तो कैबिनेट में इनको जगह मिल सकती है। और एक खबर जो सूत्रों के हवाले से है, झारखंड से खबर सामने आ रही है जिसमें अन्नपूर्णा देवी के नाम की चर्चा जो है वो तेज है कि इनको शामिल मोदी कैबिनेट में किया जा सकता है। तो अन्नपूर्णा देवी और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, थोड़ी देर पहले बिहार से संभावित जो नाम है वो सामने आया, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, और क्या और भी कोई नाम है? देखिए अभी जो नाम सामने आ रहा है वो अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आ रहा है। अन्नपूर्णा देवी जो ओबीसी समाज से आती हैं और 2019 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था तो उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था उसमें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। तो अब ये संभावनाएं बनती जा रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्हें जो है मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकता है। अन्नपूर्णा देवी को चूंकि वो राज्य की जो सरकार रही है उसमें भी मंत्री रही हैं, लगातार वो विधायक रही हैं और अभी दूसरी बार वो सांसद बनी है। तो ये संभावनाएं बन रही हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, क्योंकि झारखंड से एक या दो जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह बनती है। तो अब दूसरा कौन सा चेहरा होगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो आ रही है कि अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। चलिए बिल्कुल। और अन्नपूर्णा देवी के अलावा भी जो संभावित नामों की अगर चर्चा आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी के पीछे का जो फैक्टर है वो क्या मालूम पड़ता है, उनको जगह देने की जो कवायद बीजेपी ने की है? देखिए जो झारखंड है उसमें आदिवासी की प्रमुखता से जो है पॉलिटिक्स होती है, आदिवासी वर्ग का जो है इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके बाद जो चर्चा होती है वो ओबीसी समाज की चर्चा होती है। और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक कार्ड फेंका था और कहीं ना कहीं उनको कुछ क्षेत्रों में फायदा भी हुआ है। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि जो ओबीसी तबका है उसके वोट बैंक में जो है सेंधमारी न हो हेमंत सोरेन की। तो ये कोशिश होगी। अन्नपूर्णा देवी जो लंबे समय तक जो है आरजेडी में रही हैं, लालू प्रसाद की काफी करीबी मानी जाती रही हैं, और जब नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल था, दूसरी जो सरकार थी 2019 में जब वो चुनाव जीती तो उन्हें सीधे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। हालांकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री रही, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि उनके जो है कद में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। उन्हें स्वतंत्र प्रभार का जो है मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये जरूर खबर है कि उन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। झारखंड से दूसरे जो मंत्री के तौर पे शामिल थे अर्जुन मुंडा, ट्राइबल और ओबीसी चेहरा, दो जो है 2019 की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की उसमें झारखंड से 2 मंत्री थे, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं। और चूंकि 5 आदिवासी जो सीट है वहां से कोई भी नुमाइंदा जो है इस बार जो है सांसद नहीं बना है। तो अभी फिलहाल जो है ओबीसी चेहरे की बात हो रही है। आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि दूसरा चेहरा क्या हो सकता है। फिलहाल जो है अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, और जब मंत्रिपरिषद विस्तार होगा तो शायद दूसरे चेहरे की भी जगह बनेगी। चलिए बिल्कुल दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से ब्रजमोहन सर के पास लौटते हैं। ब्रजमोहन जी, हम चर्चा कर रहे थे जो बिहार के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं और जो संभावित नाम की जो चर्चा है वो चल रही थी। तो इस बीच अब आगे की रणनीति क्या तैयार होगी और कितना वक्त लगेगा सारी चीजें अब फाइनल हो जाने में? एक बात हम कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हैं और बिहार को वर्षों से ये कवर कर रहे हैं। जो बारीकी है जातियों की वो कितनी जरूरी रहती है आनंद, अगर हम बिहार की बात करें तो जातियों को साधना बहुत जरूरी है बिहार में? देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कुछ जातियों की नाराजगी एनडीए की तरफ दिखी, जिसका असर भी चुनाव परिणाम में दिखा, और 40 में 40 सीट आया था, इस बार घटकर 30 आ गया। इस बार जेडीयू की पूरी कोशिश रहेगी और बीजेपी की इस बार देखिए ज्वाइंट एफर्ट लगाया जाएगा और एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ऐसा जातीय समीकरण साधकर मंत्रालय दिया जाए ताकि बिहार का जातीय समीकरण भी सधे और बिहार को फायदा हो। जैसे हमने आपको बताया, आपने भी कुछ पहले जिक्र किया था कौशलेंद्र जो चौथे बार सांसद बनेंगे और
नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि 2019 के जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, आरसीपी सिंह जो इसी जाति से आते हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। तो एक मैसेज देने की लॉकस की पार्टी मानी जाती है। दोनों को बैलेंस किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। कब तक ये संभावना कब तक है कि मतलब नीतीश कुमार की तरफ से फॉर्मल एक मतलब कुछ देखिए डिटेल नाम दिया जाए इस तरह का? देखिए, कई जगह ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार ने इस विभागों का डिमांड किया या फिर ये चेहरे, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि एनडीए मजबूती से 5 साल चले, इसकी पूरी व्यवस्था की है। हम इस वक्त राहुल सिर्फ जो संभावित नाम है, जो प्रमुख नाम है, प्रोमिनेंट नाम है, जिसको लेना एक तरह से सामाजिक समीकरण को साधने के हिसाब से, एरिया के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कास्ट के महत्व के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उन नामों की यहां चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आनंद ने बताया कि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई फॉर्मल उस तरह का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये सब कुछ नाम है जो राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा में बने हुए हैं ना। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जिसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। ललन सिंह, संजय झा, ये दो ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के, हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा आपको जातीय समीकरण के हिसाब से साधना है, अति पिछड़ा और कुशवाहा समाज से एक एक नेता को मौका मिल सकता है। दिलचस्प होगा, लेकिन जैसा कि आपने इसके पहले भी जिक्र किया था कि 4 पर 1 मंत्री का, उसमें 12 में 3 की संभावना बनती है, तो उसमें जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही ऐसे मंत्री भी बनाए जाएंगे 2025 को सामने रख के होगा। उसके अलावा सर एक बात और भी है ना कि 2025 के पहले ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे जो बिहार के लिए वाकई में काम कर सके और प्रूव कर सके, और इसमें कुछ नाम है जिनकी चर्चा लगातार। बिल्कुल, उन्हीं मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं जातियों से जिसका प्रभाव बिहार में ज्यादा है, जो नाम के हिसाब से वोट को भी कन्वर्ट कर सकें पार्टी के हित में। ये बहुत ही जरूरी होगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ नाम के लिए किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। राहुल, चलिए, बिल्कुल ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो देखिए, ये हम खबर बता रहे थे बिहार से जो संभावित नाम है, उन नामों को भी बताया हमने, और अन्नपूर्णा देवी का भी इस बीच नाम झारखंड से सामने आया कि उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह जो है वो मिल सकती है।